अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुजरिम कौन के साथ सबियुल हसन खान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आम तौर पे पुलिस को आम आदमी का मुहाफ़िज़ समझा जाता है, लेकिन अगर ये मुहाफ़िज़ ही आम आदमी के जान के दर पे हो जाएं तो वो किससे फ़रियाद करें, किससे मुनसफ़ी चाहें और किससे जाके वो अपना मुद्दा बयान करें। ऐसा ही एक वाक़या थाना ठिकरीवाला की हदूद में पेश आया और फ़ज़ल अकबर नामी शहरी है जिसे अरसा दराज से पुलिस की जानिब से तंग किया जा रहा है। मुबैना तौर पे उसके घर पे 2 दफ़ा जो है वो रेड हो चुका है गुज़श्ता ये इसी महीने के अंदर। और फिर उसके बाद क्या कुछ हुआ, CPO साहब के पास वो कितनी दफ़ा पेश हुआ है, इस कहानी में जो मुलव्विस या जिन अहलकारों के नाम लिए जा रहे हैं उनसे बात करने की भी हम कोशिश करेंगे। पुलिस के आला हुकाम से भी बात करेंगे कि ये माजरा आखिरकार है क्या, और फ़ज़ल अकबर की भी सुनेंगे कि उसका इस बारे में क्या कहना है। आइए चलते हैं फ़ज़ल अकबर के पास। मुबैना तौर पर पुलिस गर्दी का शिकार मुतासरा जो शख्स है उसके साथ इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। फ़ज़ल अकबर नाम है इनका। क्या हुआ है इनके साथ, किस तरह से इनके घर पे बार बार रेड किया जा रहा है पुलिस चौकी पैंसरा की जानिब से, और कौन कौन से एहलकार इसमें मुलव्विस हैं, कितनी बार ये दरख्वास्त दे चुके हैं CPO साहब को के सामने, कितनी दफ़ा ये पेश हो चुके हैं, उनसे इनकी क्या गुफ्तगू हुई और अब तक इनके केस में हुआ क्या है। जो आखिरी बार रेड हुआ है वो 15 तारीख को, 15 फरवरी को ये रेड हुआ है, और उससे पहले 11 फरवरी को होने वाले रेड जिस घर में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं यहाँ पे हुआ है। तो फ़ज़ल अकबर साहब से ये सारी तफसील जानते हैं। फ़ज़ल अकबर, पहले तो ये बताएं कि यहाँ पे आप इस गांव में कितने अरसे से रिहाइश पजीर हैं? जनाब, इस गांव में हम सन 47 से मेरे वालिद साहब, मेरे दादाजी इस गांव में रह रहे हैं। सब असी पक्के रहायशी डंडेवाल के हैं। अच्छा, आप यहाँ के मुस्तकिल रिहायशी हैं। अच्छा, ये बताएं कि कारोबार ज़रिया मुआश क्या है आपका, क्या करते हैं? जनाब, जराई काम जड़ा जिम्मेदारा भी साडा हैगा। मैं प्रॉपर्टी का जनाब काम कर रहा, भाई मेरा जिम्मेदारा कर रहा है जनाब। असी अपनी जमीन जमान बाई दी अपने घर का काम करीदा जनाब, तो मैं प्रॉपर्टी का जनाब काम कर रहा हूँ। अच्छा, प्रॉपर्टी का आप काम करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि क्या हुआ था जो 15 तारीख दिन के वक्त रेड हुआ है, क्यों हुआ है रेड, क्या मामला हुआ है सारा? 15 तारीख वाले दिन, मैं 11 तारीख वाले दिन जो रेट हुआ था ना जनाब, उसकी दरख्वास्त मैं CPO फैसलाबाद के साथ पास लेकर गया था। 1787 पर मैंने कॉल की जनाब। तो फिर मैं उसकी डिटेल के बाद मुझे कॉल आई कि CPO साहब के पेश हो जनाब। मैं CPO साहब दफ्तर गया, दरख्वास्त बनाई अपने वकील से, मैं दरख्वास्त बना के CPO साहब के पेश हुआ। उन्होंने पूछा कि गलबात हुई, खुली कचहरी उन्होंने लगी सी। जब मैं खुली कचहरी के जब पेश हुआ तो CPO साहब से मैंने बात की कि जनाब मैं इदा पुलिस सानू बिला वजह बगैर किसी गल तो बिला वजह तंग कर दी है। CPO साहब ने कहा कि नहीं तंग कर दी। मैं कहा जनाब मैनू धमकियाँ आ रहा वा, मेरा एक मामला एंटी करप्शन के जनाब चल रहा, काजम सब इंस्पैक्टर सबर हसैन ASI के खिलाफ। मैं उन्होंने दसिया कि जनाब मेरा उस मामले में मैंने थ्रड करने की खातर कह रहा कि अपनी दरख्वास्त वापस लै ला। जनाब मैं नहीं लै रहा, तो अरसलान चौकी इंचार्ज जोड़ा वा मैंने तंग कर रहा वा। CPO साहब कहते कि नहीं तंग है। मैं कहा जनाब मैं इतों जिले जाना वा घर, मैं घर बाद चो जाना, इन्होंने मैंने तंग करना। ये 11 तारीख की बात? हाँ जी, 11 तरीक के वकूए की बात कर रहा, दस रहा वा। CPO साहब जी वास्ते दरखास्त देने, मैं CPO साहब उन्होंने जनाब मैनू ये गल कही कि तू जा, अगर अरसलान तेनू रेड करे या तंग करे, मैं SHO ठिकरीवाला भी अरसलान चौकी इंचार्ज दोवां को मुअत्तल करूँगा। मैंने जनाब कहा CPO साहब नूं कि जनाब ये गल तुसीं कहंदे आ। उन्होंने जनाब अपनी जिहड़ी PSO सी मैडम इशरत, ਉਹਦੇ ਕੋਲ फ़ोन कराया SHO ठिकरीवाला। उन्होंने कहा मैं जी SSP इन्वेस्टिगेशन के दफ्तर के ਵਿੱਚ हाँ। उन्होंने कहा जी CPO साहब ने कहा कि अगर फजले को तंग किया तो मैं बड़ी सख्ती के नाल नोटिस लाऊँगा। जनाब जिले ये गल की, मैं खुश हो के मैं चलो CPO साहब ने ये गल की, मैं अपने वकील साहब के दफ्तर हले निकल के बाहर ही गया तो मैंने कॉल आ गई कि पुलिस ने मेरे घर से फिर रेड कर दिता। मेरे घर के नाल ही जनाब मेरा दोस्त आ शहादत अली, इनू चक लिया। एक घर अपनी घर ये दोवें ये तो बीवी सीगे, इनू चक के जनाब लै गया। जिले मैं उत्थे तो मैं दोबारा फिर CPO साहब के दफ्तर ही मैडम इशरत के कोल गया। मैं कहा मैडम साहब तुसीं कह रहे हैं कि रेट नहीं करना, उन्होंने तो हले मैं इत्थे ही हाँ तो रेट कर भी दिता मेरे घर। मैडम ने फिर किया SHO ठिकरीवाले ने फ़ोन, जिले उन्होंने फ़ोन किया SHO साहब ने कहा जी मैं SSP इन्वेस्टिगेशन हाँ तो मैं कोई नहीं पता करदा वा, मैं कर लेंदा गल, नहीं तंग कर दे। जनाब मैं मुड़ के जिले घर आया वा, घर आके मैनू पता लगा सारी गल का कि इदा दा पुलिस ने रेड किया तो आह गल। मैं जनाब मुड़ के रात फिर सकून रात जड़ा वा घरों बाहर पिया। मैं पता नहीं गल की, पुलिस क्यों साढ़े पेश पई है। मुड़ के जनाब रात कट के सुबह मैं गया, मैं जाके अपने वकील नूं दस्सिया कि आह गल जनाब हुई। उन्होंने कहा कि तुसीं ये काम करो, वैल अख्तियार करो।
ਮੈਂ ਸਰ ਬੈਲਫ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਇਆ, ਇਹਦੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬੈਲਫ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਬੈਲਫ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਦਾਲਤ ਜੱਜ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬੈਲਫ ਮੁਕਰਰ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਆਇਆ ਜਨਾਬ, ਜਿਲੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਕੱਚਾ ਇਸਗਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਜਨਾਬ ਜਾਲੀ ਬਣਾਤਾ ਪਰਚਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ 26 ਲੀਟਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਤੀ, 28 ਲੀਟਰ ਦਾ ਮਿੱਤੇ ਜਨਾਬ ਪਾ ਕੇ ਇਸਗਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਕਟਿਆ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਲਫ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ, ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਗਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੱਚਾ ਇਸਗਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਆ वो खारिज कर देता जनाब। अच्छा, ये बताएं कि आम तौर पे फजल अकबर साहब, मैं भी इस मुल्क का एक शहरी हूँ और भी लोग हैं, देखने वाले भी हमारे नाजरीन भी हैं, पुलिस हर किसी के घर पे ऐसे नहीं जाती। क्या हुआ है, क्या मामला हुआ है, इतनी अनाद की, इतना ज़ाती वो आपके साथ इस हद तक क्यों उतर आए हैं, ये जिन दो अफराद के आपने नाम लिए? जनाब 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਫੁੱਫੀਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਮੀਆਂ ਆਬਦ SHO ਸੀ ਜਨਾਬ। ਉਹਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ 22 ਚੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਥਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਜਨਾਬ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਆ। उस मुकदमे की आप पैरवी कर रहे थे? ਜਨਾਬ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਮੇਰਾ ਫੁੱਫੀਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ 'ਚ ਅਗਵਾ ਸੀਗਾ ਜਨਾਬ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा, उस मुकदमे में आप अगवा थे अपने फुफ्फीजाद भाई के साथ, ठीक है। और इंस्पेक्टर मियां आबिद जो है वो जिनका आप नाम ले रहे हैं, वो आपके कज़न है, वो कौन है वो? इंस्पैक्टर मियां आबिद ने जनाब मेरे फुफ्फीजाद भाई ਨੂੰ कतल ਕੀਤਾ ਸੀ। अच्छा, इंस्पेक्टर ने किसी पुलिस मुकाबले में या फिर कोई और वजह थी? जनाब कोई पुलिस मुकाबला नहीं सी, कोई गलबात नहीं सी। फुफ्फीजाद मेरे भाई ਨੂੰ ਪੈਂਥੋਂ ਚੱਕਿਆ, ਅਦਾਵਤ ਸਾਡੀ ਅਦਾਵਤ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ। क्या वजह थी अदावत की, क्या दुश्मनी की ਸਾਡੇ वजह? ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਮੁਖਾਲਫਤ ਬਰਾਦਰੀ ਰਾਈ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਮੁਖਾਲਫਤ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ DSP ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਸਲੀਮ ਬੜੈਜ ਜਨਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ FIR ਦਿੱਤੀ ਆ 360/14 ਜਨਾਬ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜਨਾਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਸਾਤੇ ਕਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪਰਚੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਨਾਬ। ਸਾਡਾ ਸੰਨ 47 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਸਾਤੇ ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈਗੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਮਦਈ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜਨਾਬ ਕਲਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਵਰਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਲਿਖ ਕੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, 3/4 ਦਾ ਪਰਚਾ ਜਨਾਬ बना दिया। अच्छा फजल अकबर, एक बात मुझे समझाएं, वो ये कि पुलिस तो ज़ाहिर सी बात है एक महकमा है, एक इदारा है। यहाँ पे मियाँ आबिद जिनका आपने नाम लिया है, आपका ये कहना है कि आपके और आपके भाई के, आपके कज़न के अगेंस्ट जो है वो FIR हुई और फिर उसके बाद जो है वो मामलात ख़राब होते गए, आपके कज़न का मर्डर हुआ जिसका आप मुर्द इल्ज़ाम मियाँ आबिद को ठहरा रहे हैं। वो चले गए यहाँ से ट्रांसफ़र होके, उसके बाद चौकी में मुख्तलिफ लोग आते रहे, उन लोगों का रवैया भी आपके साथ यही रहा, क्या वजह है? जनाब उसके बाद 2018 में मोहम्मद अली SI थाना ठिकरी वाला जनाब, उसने वो आ गया, वो मियाँ आबिद की बुनियाद पर वो भी रेड ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਜਨਾਬ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ 80 ਸਾਲ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਲੈ ਗਏ ਚੱਕ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਾਜ਼ੂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਉਂਗਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜਤਾ ਜਨਾਬ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਚਲ ਗਏ। FIR हो गई थी इसकी? जनाब पुलिस ने FIR नहीं दी। CPO साहब के हम पेश होते रहे, तकरीबन 3-4 माह जनाब जलील हुए, नहीं दी। मुड़ के असी अदालत में चल गए। उत्थे अदालत चौधरी गुलाम रसूल जज साहब की जाके असी रेट की जनाब। उस अदालत के मुड़ के साडा अदालत के जज साहब ने जनाब CPO साहब से FIR लैके पर्चा दिया मोहम्मद अली SI के खिलाफ। 2018 तक की ये बात आपने बताई, उसके बाद क्या हुआ? ये अभी जैसा कि आपने बताया कि मुसलसल पे दर पे 2 रेड्स हुए हैं आपके इस घर पे भी, और मुबैना तौर पे आपके पड़ोस में ही मौजूद हैं आपकी हमशीरा, उनके घर पे भी रेड हुआ है। तो ये क्या वजह बनी इसकी? जनाब उसके बाद जहाँ SHO आके उमर दराज जनाब लग गया। उमर दराज SHO ने सर आके साढ़े तोड़ भन्न उन्हें भी की। मैं मुड़ के उदों भी मीडिया उत्ते गया, CPO साहब दे गया जनाब, मेरी कोई सुनवाई नहीं की। ज्यादती जनाब फिर भी मैं बड़ा जनाब किया। अखीर मैनू थ्रड करके मुड़ के जी CPO साहब ने SHO चेंज हो गया। मुड़ के मैनू कहता अब तो वो इस थाने में नहीं है, तो तू हुण बेटा चल जा, हुण तेनू होर नहीं तंग करदा। उस तो बाद जनाब मुड़ के आके लग गया इत्थे चौकी इंचार्ज पैंसरा काजम TSI।
ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ गए मुड़ के। अच्छा, आपकी मोटर बाइक वो ASI काजिम TSI काजिम जो है वो आपके घर से लेके गया वो मोटरसाइकिल, तो वापसी का आपने तकाजा किया, क्या कहता है? जनाब जिसले वापसी का तकाजा किया तो उन्हें 30,000 रुपया कहना मैं लैना वा। मैं जनाब ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਾਬ ਚੱਲ ਗਿਆ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜ਼ਾਹਦ ਮਕਸੂਦ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਠਿਕਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 65 ਚੌਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਜ਼ਮ TSI ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੇਰਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜਨਾਬ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣੀ ਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਾਬ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 25,000 ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ 25,000 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 30,000 ਨਹੀਂ 25,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ 15,000 22 ਮਾਰਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 22 ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਨਾਬ 10,000 ਰੁਪਈਆ। 15,000 ਦਾ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿੰਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। ਉੱਧਰ ਮੈਂ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਕਹਿ ਤਾ। ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਦੇਖਿਆ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਬ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਮਲਾ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਹਲੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੇਸ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਂ। जी, तो गुफ्तगू आपने सुनी किस तरह से एक आम शहरी से पैसे लेने का मुतालबा जो है वो किया जा रहा है। एक रोज़मर्रा दिहाड़ीदार आदमी है, प्रॉपर्टी का छोटा मोटा काम करते हैं, गांव में रहते हैं, उनसे किस तरह से उन्हें ज़दोकोब किया जा रहा है और किस तरह से उनसे पैसों का रिश्वत का तकाजा जो है वो बार बार किया जा रहा है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? महकमा एंटी करप्शन में आपकी एप्लीकेशन आपने दी, उस पर क्या कार्रवाई क्या हुई अब तक? उस पर जनाब कार्रवाई चल रही सी। COC मलिक अफजाल साहब जनाब उन्होंने कार्रवाई करके मेरे अगवावां दे उत्ते बहस होई, सारा कुछ करके वो मुड़ के जनाब बदल गए, तब्दील हो गए। उस तो बाद जनाब हुण नवें आए आ CO साहब, उन्होंने बुलाया जनाब। जिस दिन बुलाया वा उस दिन तो जनाब साढ़े पेश पैने शुरू हो गए। उन्होंने 7 तरीक वाले दिन बुलाया सी, 11 वाले दिन जनाब इन्होंने रेड करने फिर शुरू कर दिते। अच्छा, इस दौरान जो पिछला साल गुजरा है पूरा सुकून रहा है, कुछ नहीं हुआ? जनाब उस दौरान भी रेट होए आ, लेकिन रेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆ ਕੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥ੍ਰੈਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਆ। ये कौन देता रहा है थ्रेट साहब? ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਨਾਬ ਗੋਲਕਵਲ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੜ ਕੇ SHO ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ SHO ਰਾਏ ਅਮਨ ਮੁਸ਼ਤਾਕ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਪ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜਨ ਦਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਚੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾ, ਤੇਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ। ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਾਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਈ 2 ਮਾਹ ਨਿਕਲੇ, ਹੁਣ 2 ਮਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। 11 तारीख को यहाँ पे रेड हुआ है, ठीक है, और फिर 15 को हुआ है। जिस वक्त रेड हुआ कौन कौन मौजूद था? आप यहाँ थे, घर पे थे आप? जनाब मैं फैसलाबाद CPO साहब के दफ्तर के था, मैडम इशरत से फ़ोन करवाया। नहीं, 11 तारीख को आप उस वक्त मौजूद थे जिस वक्त ये रेड हुआ है CPO साहब के पास? नहीं, 11 तारीख को सर नहीं मैं मौजूद था। 11 तारीख को मैं अपने घर में था जब रेट हुआ। जनाब इन्होंने रेट किया, मैं इधर अस्पताल से परे हो गया। उत्थे घर आ क्या कि इन्हों क्या सुलह कर लें तो असी बहुत बुरी तरह पेश। कितने एहलकार थे? एहलकार थे जनाब 7 से 8 एहलकार थे जनाब, जिस इतशाम सिक्योरिटी इंचार्ज सगा अरसलान गुज्जर। उस तो बाद सर्च वारंट उन्होंने घर वालों को दिखाए। घर में कौन कौन मौजूद था उस वक्त? जनाब घर में मेरी वाइफ, मेरे भाई थे, वालद साहब सीगे मेरे,
ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਖਰਚਾ ਸਾਰੇ। तो उनको कोई सर्च वारंट उन्होंने दिखाए कि भाई ये आपके घर की तलाशी का हुक्मनामा जो है वो हमारे पास है, या फलां बंदे को गिरफ्तार करने के वारंट जो है ये हमारे पास है, हम उसको गिरफ्तार करने हैं, कोई ऐसी बात हुई? ਜਨਾਬ ਐਸੀ ਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੇ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਾਰੰਟ ਵਰੰਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਝੂਠੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਜੇ ਫੜ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਫੜ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਸ ਹੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਰਾ ਕੇ ਥਰਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਤੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਵਰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆ ਮਿਸਤਰੀ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ 45,000 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲਿਆ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ। आप मिस्त्री जनाब मौजूद है मेरे को पास। ये मिस्त्री भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करवाएंगे कि उनसे किस चीज़ के 45,000 रुपये लिए, उस दिन रेड हुआ, ये लोग यहाँ पे मौजूद थे, पुलिस किस तरह से तकाजा करती है इन लोगों से पैसों का, और ये सारी बात इनसे जानेंगे। ये समझने में मुझे तो बहुत मुश्किल हो रही है, समझाएंगे ये हमें। अच्छा ये बताएं कि 11 तारीख वाले रेड की बात होगी, 15 तारीख को क्या हुआ, ये सारी बात बताएँ। आप उस दिन 15 तारीख को यहाँ मौजूद थे घर पर? नहीं जनाब, 15 तारीख तो वाले दिन ना मैंने 1787 से कॉल की ਸੀ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ। ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਦਰਖਾਸਤ ਲੈ ਕੇ ਸੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਘਰ ਬਾਅਦ 'ਚ जाना, मेरे रेट पहलों हो जाना। अच्छा ये वो वाक़या जो आपने शुरू में हमें बताया है कि आप वहाँ पे मौजूद थे, सीपीओ साहब की जो पीएस हैं उन्होंने कॉल की, ठीक है, उसके बावजूद आपके घर पे जो है वो रेड हुआ, और उस रेड में ये भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हें पुलिस अपने साथ ले गई। बिल्कुल ऐसा ही है, इनसे बात करते हैं। ये उस वक्त घर पे मौजूद थे। नाम क्या है आपका? शहादत अली। अच्छा शहादत, ये बताएं कि आप उस दिन घर पे मौजूद थे, क्या वक्त था जिस वक्त पुलिस आई है? जी मैं उस वक्त अपने घर पे ही मौजूद था, तकरीबन 3 बजे का टाइम था, तो पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने मुझे घर से उठाया। मैंने उनसे पूछा क्या बात है, क्यों लेके जा रहे हो मुझे, क्या है? कह रहे चलो 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 हमारे साथ चलो। मुझे गाड़ी में डाला और साथ ले गए, कह रहे उधर जाके बताएंगे। और फिर इधर चौकी में ले गए, पैंसरा चौकी में, और उधर जाके मुझे मारा पीटा, और कह रहे थे कि अपने दोस्त को बोलो कि वो केस वापस ले ले, नहीं तो फिर। और जो अरसलान है वो भी मुझे धमकियां दे रहा था कि अपने दोस्त को बोलो। अरसलान कौन है? ये एएसआई है? TSI। अच्छा। जी जी। ये बताएं कि कितने एहलकार थे उस दिन? आप अपनी बीवी के साथ मौजूद थे अपने घर पे? जी जी मैं अपनी बीवी के साथ ही मौजूद था। तो उस तकरीबन 7 एहलकार थे, और अरसलान था, और शौकत था, और आसिफ, और भी एहतशाम था, और भी एहलकार थे, लेकिन उनका नाम मुझे नहीं। अच्छा कितने दिन आपको फिर ये यहाँ से लेके गए? आपने कोई वारंट का उनसे तकाजा किया कि मुझे दिखाएं कि आप क्यों मुझे लेने के लिए आए हैं? कोई बात होती है, कोई वारंट होते हैं, कोई सर्च वारंट आपके घर के, कोई किसी चीज़ के बारे में बात हुई आपकी? उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी, उन्होंने बस उठाया और लेके चले गए बस। उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी, ना सर्च वारंट था उनके पास, कोई चीज़ नहीं थी। उन्होंने वैसे ही मुझे उधर से उठाया घर से और उधर ले गए, और फिर मारपीट, मुझे मारा पीटा भी उधर। और उसके बाद फिर तकरीबन 10:30 इधर 10:30 बजे तक, 3 बजे से 10:30 बजे तक मैं चौकी में रहा। फिर बाद में मुझे उधर थाना ठिकरी वाला में ले गए हैं। जनाब उसके बाद ये हुआ कि इनू चौकी ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ? ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਰੇਟ ਕਰ ਦੇ, ਦਰਖਾਸਤ ਸੀਪੀਓ ਦੇ। ਤੂੰ ਸੀਪੀਓ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ ਸੀਪੀਓ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਫਿਰ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਨਾਬ ਇਹਦੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲ ਗਿਆ। ਜਨਾਬ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ मैं मुड़ के अपने वकील साहब ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। मैं कहा आ गल, उन्होंने कहा कोई गल नहीं। तो कोर्ट से बैलफ लेके आपने कहाँ से इसे बरामद किया, कहाँ इसको रखा गया था? जनाब इनू इत्थों चौकी चो लै गए थाना ठिकरी वाला में, उत्थे लिजा के बगैर परचे तो, बगैर ब्रांड तो, बगैर गिरफ्तारी तो इन्हू हवालात दे विच रखिया सीगा। उत्थों जाके जनाब कोर्ट दा बैलफ आया, बैलफ ने आके इनू हवालात दे विच बरामद कर लिया। मारपीट की आपको? जी मारा पीटा था। क्या कह रहे थे, क्यों मार रहे थे? कह रहे थे कि अपने दोस्त को बोलो कि अपना ना वो जो दरख्वास्त दी है वो वापस ले ले, एंटी करप्शन में जो दी है। अच्छा कोई शराब के बारे में आपसे बात हुई उनकी, पुलिस वालों की, कि तुम शराब बेचते हो, सप्लाई करते हो, या कोई इस तरह की कोई नशावर कोई चीज़ बेचते हो, कोई इस तरह की बात हुई? नहीं इस तरह की कोई बात नहीं हुई। उन्होंने मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं की है।
बस उन्होंने मुझे यही कहा कि अपने दोस्त को बोलो जो हम पे रेड करवा रहे हो एंटी करप्शन के, वो बंद करवाओ। और कह रहे थे वो बार बार रेड करवा रहे हैं, उसे बोलो, उसे रोको उनको, एंटी करप्शन वालों को। अच्छा, ये बताएं कि अब रिसेंट क्या सिचुएशन है? आप दोबारा सीपीओ साहब के पास गए थे? जी सर, मैं आज भी सीपीओ साहब के दफ्तर गया। सीपीओ साहब से मैंने कहा कि आपने जनाब मुझे कहा था कि अगर चौकी इंचार्ज आपके ऊपर रेड करूँगा तो मैं चौकी इंचार्ज तो SHO ठिकरी वाला मुअत्तल कर दूँगा। जनाब मैं बैलफ रिपोर्ट भी अपनी दिखाई, जज साहब ने उन्होंने कहा कि ये ਜਿਹੜਾ मैटर ਆ ਇਹ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਟਰ SP ਇਕਬਾਲ ਟਾਊਨ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਜਿਹੜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਨਾਬ ਉਹ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ CPO ਸਾਹਿਬ ਨੇ SP ਇਕਬਾਲ ਟਾਊਨ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਤੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ पंजाब से, IG पंजाब से, वज़ीर पाकिस्तान से शाम अरसलान जनाब ये गल कह रहा वा मैं 12 लाख गौरमेंट ਨੂੰ दे के भर्ती होया। जनाब नहीं, ये तो बातें हैं ना, ये तो बस बातें हैं ना, ये इसका ना कोई सबूत आपके पास है ना मेरे पास है, ये ऐसे बात कर रहा होगा। लेकिन जो अभी आपका केस है आप उस पर आएँ तो अभी CPO साहब ने आपकी जो दरख्वास्त है वो SP इकबाल टाउन को जो है वो मार्क कर दी है, तो उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई की यकीन दहानी आपको कराई है? जनाब CPO साहब ने ये गल कही है कि जे अगर तुहानू नहीं SP साहब ना सुन के दोबारा फिर मेरे को आ जाना। और अगर उस दौरान पुलिस दोबारा रेड करती है आप पे? जनाब उस दौरान पुलिस दोबारा रेड कर दी है तो पता नहीं हुण की हो रहा है, तो IG पंजाब साहब नोटिस लै लवे ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਵਾਲਾ पंजाब लै लवे कि पुलिस ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ। जनाब फजल अकबर की गुफ्तगू आपने सुनी। इसका ये कहना है कि बार बार CPO साहब के पास ये पेश होता रहा है, और एक दफ़ा तो ये भी हुआ है कि ये CPO साहब के ऑफ़िस में मौजूद थे और उस दौरान इनके घर पे जो है वो रेड किया गया है मकामी जो पेंसरा पुलिस चौकी है उनकी जानिब से, और ज़दोकोब किया जा रहा है। ना कोई वारंट गिरफ़्तारी और ना ही कोई सर्च वारंट उनके पास होते हैं, उठा के ले जाते हैं और फिर उसके बाद ये सोचा जाता है कि क्या इन पे जो है जराइम जो है वो डाले जाएं इन पे, और किस तरह से जो है ये सुनने में आता था कि जो पुलिस है वो सियासी असर व रसूख के अंडर होती है और मामलात कुछ इस तरह से चलते हैं, लेकिन यहाँ पे चीज़ें कुछ देखने को भी मिल रही हैं। अच्छा, ये फजल अकबर बताएं कि सियासी कोई पुष्टपनाही हासिल है पुलिस को, या जो भी एहलकार यहाँ पे आके करते हैं ये सब कुछ, कोई पॉलिटिशियन कोई मकामी वो इन्वॉल्व है इस सब में किसी का? जनाब सियासी बेस के उत्ते साड़ी मुखालफत की वजह तो पुलिस उस असर सलूक वाले सियासी बंदे जिहड़े जनाब वो है साडे मुखालफ असर सलूक वाले उन्होंने नाल भी लिंक रख के जनाब सानू बिला वजह तंग करदी, उन्होंने नाल राबते दे विच आ। जनाब जे देखो मैं उदों CPO साहब दे कोल सीगा, जे जाली सगासा जनाब उदन मेरे उत्ते उन्होंने कट्टन की कोशिश की। जाली ये तो जज साहब ने जनाब जिले बैलफ आया, बैलफ ने सगासा भी जरा उस टाइम नाल ले जाके जनाब इस सगासे की कापी है। ठीक है, फजल अकबर की गुफ्तगू आपने सुनी इनकी, और इनकी गुफ्तगू आपने सुनी, और अब हम बात करते हैं उन मज़दूरों से जिनसे 45,000 रुपये का तकाज़ा किया गया। दिहाड़ीदार मज़दूर हैं और पुलिस की जानिब से उनसे तकाज़ा किया गया 45,000 रुपये उन्हें रिश्वत के तौर पे दी जाए। किस चीज़ की रिश्वत दी जाए, क्यों उनसे तकाज़ा ये किया गया, उनसे ये बात हम जानते हैं। फजल अकबर से जब हमारी गुफ्तगू हुई उन्होंने बताया कि एक माजूर शख्स हैं, उनको भी बिला वजह तंग किया गया है और उनको भी उठा के ले गई थी पुलिस। ये इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ये टांग से माजूर हैं और इनसे जानते हैं कि क्या मामला हुआ था इनके साथ। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम असद है, मैं उधर बैठता था, इन्होंने आके मुझे उधर उठाने से कोशिश की कि इधर मैंने लड़की के मिलने के आना, आप इधर से उठे। तो मुझे एक दिन पैसे दिए, मुड़ के पैसे भी नहीं दिए, मुझसे थप्पड़ मारे, मेरे साथ यास्ती की और मुझे कहा तुम्हें पुलिस को उठा देंगे। मुड़ के मुझे पुलिस को पकड़ा के मेरे पर पर्चा दे दिया इसने, और 25,000 रुपया मेरे भाई से इन्होंने वसूल किया पुलिस वाले ने। वो अरसलान उसका नाम है, तो एक अतशाम है, एक इमरान कजला है, वो एक अब मेरा दोस्त था, वो मेरे पास बैठता था, उसे भी उठाया।
इनके साथ हम इस वक्त मौजूद हैं और इनसे जानते हैं, नाम क्या है आपका? मोहम्मद अरसलान। अरसलान, मजदूरी करते हैं आप? किस घर में मजदूरी आप करते हैं या वैसे दिहाड़ीदार मजदूर हैं आप? नहीं, ਅਸੀਂ अपना ठेका लैके काम करीदा। अच्छा, ठेका लेके काम करते हैं। अच्छा, ये बताएं अरसलान कि किस बात के तकाजा किया जा रहा था, क्यों आपसे पुलिस पैसे मांग रही थी, कौन मांग रहा था पैसे? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਚੋਰੀ ਬਹੂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਆਈ, ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਥਾਂ ਚੌਂਕੀ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ 7-8 ਘੰਟੇ ਹੋਏ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਪੈਸੇ 45,000 ਰੁਪਏ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦੇਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ, ਸੋਟੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਂਗਲਾਂ ਦਰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਸਮ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਮਾਰ ਕੇ। किस चीज़ के 45,000 मांग रहे थे? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜੀ ਪਤਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਹਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਈ ਆ ਜਾਂ कोई इल्ज़ाम लाया ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ 45,000 ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਜਾਣੀ, ਤਾਂ ਤੱਤ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਜੀ 4 ਵਜੇ ਫੜਿਆ ਜੀ, ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ। FIR ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ 15 ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਜਾਂ 11 ਤਾਰੀਖ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, 11 ਤਰੀਕ ਦਾ। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त वो साहब भी मौजूद हैं जिन्होंने अपने हाथ से 45,000 दिया और इन बच्चों की जान छुड़वाई है। अस्सलाम वालेकुम जी, ਵਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। की ना है ਤੁਹਾਡਾ? ਜੀ ਸ਼ੌਕਤ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ। ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ? ਇਹ ਸਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਮਗਰ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਮਗਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨ। ਤੇ ਖੈਰ ਫਿਰ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚੱਲ ਜਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਗ ਦੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਏ। ਤੇ ਜਿੱਲੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ 2-3 ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਜਾਨ ਛੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 45,000 ਰੁਪਏ। ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆ ਅਰਸਲਾਨ। ਅਰਸਲਾਨ ਨੂੰ 45,000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿੱਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਆਪ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿੱਲੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਗਰ ਗਿਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਆ 2 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ। ਕੋਈ FIR ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕੋਈ ਰਪਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ? ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਫੜਿਆ, ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ। कहते जी ये काम कर दे। ये मेहनत मजदूरी करने वाले शहरी हैं और इन्होंने अपनी जान 45,000 रुपये अपनी और अपने बच्चों की जान महकमा पुलिस से छुड़वाई है। और अब हम आपको दिखाते हैं वो घर जहाँ पे ये लोग काम कर रहे थे और उस दौरान पुलिस वहाँ पहुँची है और पुलिस ने आके रेड किया है और उस घर की हालत दिखाते हैं कि किस तरह से पुलिस एहलकार ठुड्डे मारते रहे हैं दरवाज़ों को और तोड़ने की कोशिश करते रहें। आइए आप हमारे साथ चलें। ये इस वक्त हम उस दरवाज़े पे मौजूद हैं उस घर के। एक घर हमने आपको वो दिखाया जहां 11 तारीख को पुलिस ने रेड किया। ये 15 तारीख को जो रेड हुआ है पुलिस की जानिब से, ये उसका दरवाज़ा है। दरवाज़े की हालत आप देख सकते हैं कि किस तरह से तोड़ा गया दरवाज़े को। गो के ये आहिनी दरवाज़ा है लेकिन ठुड्डे मार के और धक्के दे के इस दरवाज़े को तोड़ने की कोशिश की गई है। ना कोई वारंट गिरफ्तारी, ना कोई सर्च वारंट पुलिस के पास। उसके बाद ये बदमाशी और ये सब कुछ करना, पुलिस से भी जानते हैं कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है। हम भी इस मुल्क में रहते हैं, इसी मुल्क के शहरी हैं और ये जो रवैया है फजल अकबर और उसके ख़ानदान वालों के साथ ये क्यों अपनाया गया है पुलिस की जानिब से। आइए आगे बढ़ते हैं। वैसे ऐसे मामलात में पुलिस अपना मौक़िफ़ देती नहीं है लेकिन कोशिश करेंगे कि पुलिस से जाने इस वाक़े की, इस मामले की तह तक पहुँचें।
बिल्कुल वही हुआ जिसका ख़दशा हमने ज़ाहिर किया था। इस वक्त हम लोग थाना ठीकरीवाला में मौजूद हैं, SHO साहब मौजूद नहीं हैं और मुतल्लिका कोई भी जो बंदा है वो इस पे बात करने को, जो एहलकार है वो इस पे बात करने को इस मौजू पे तैयार नहीं है कि इसकी अभी इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, इस पे आला अफसरान बात कर रहे हैं। SP साहब ने एक एप्लीकेशन जो है वो आज मार्क की हुई है, उस पे कार्रवाई हो रही है, तो इस पे बात करना भी ये कहा गया है कि मुनासिब उस तरह से नहीं है। मामला सारा आपने देखा कि किस तरह से क्या क्या कुछ हो रहा है। इस सब का मुजरिम कौन, फ़ैसला आपने करना है।